धुरंधर फिल्म का प्रचार करते कैसे फंस गए मोदी जी। धुरंधर फिल्म की तारीफ करते करते कैसे पब्लिक ने मोदी जी को जबरदस्त तरीके से सुना दिया। दोस्तों, चुनावी सभा में मोदी जी जानते हैं किस बात पर वोट मांग रहे हैं? धुरंधर फिल्म पर। हाँ, माना फिल्म सुपरहिट है, ये भी माना कि फिल्म में ऑल टाइम भारत के इतिहास में, भारत के सिनेमा में इस तरह का एक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन मोदी जी, क्या ऐसे दिन आ गए कि आप एक फिल्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं? कैसे ऐसी गलती करके प्रधानमंत्री को खुद पब्लिक ने ही सुना दिया, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, मोदी जी के बारे में जब भी हम सोचते हैं कि ऐसा तो मोदी जी नहीं बोल सकते, मोदी जी वो बोल देते हैं। जैसे दोस्तों, सुपरहिट फिल्म धुरंधर 1, धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, तो मोदी जी इसको चुनावी सभा में ले आए और कहने लगे कि देखिए, विपक्षियों को हर चीज को झूठ बोलते हैं। धुरंधर फिल्म आई, केरला फाइल्स आई, तो बोल दिया इसको भी झूठ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म, तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। अब दोस्तों, मोदी जी क्या कहना चाहते हैं कि क्या धुरंधर फिल्म सच थी? दोस्तों, केरला फाइल्स को लेकर तो मोदी जी पहले भी वोट मांग चुके हैं, कश्मीर फाइल्स को लेकर भी वोट मांग चुके हैं। लेकिन मतलब मोदी जी के कहने का क्या है कि धुरंधर फिल्म सच है? दोस्तों, पहली बात तो मैं बड़ी हैरान हूं कि जिस देश में एलपीजी का इतना भयानक संकट है कि लोग मच्छरदानी लगाकर एलपीजी रात भर इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक अदद गैस मिल जाए। 5-5 हजार में ब्लैक में गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है। जिस देश में रिवर्स पलायन शुरू हो जाए, बड़े बड़े शहरों से लोग वापस यूपी बिहार अपने गांव देहात जा रहे हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जहां वो काम करते थे और खाने को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जिस देश का ये नहीं पता कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स अगर ऐसे ही बंद रहा तो फिर कैसे जो एनर्जी सिक्योरिटीज है वो पूरी होंगी, कैसे तेल आएगा, कैसे गैस आएगी, कब आएगी। जिस देश में फर्टिलाइजर का एक संकट खड़ा होने का डर है, उस देश के प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि धुरंधर फिल्म को झूठ बोल दिया। और जहां तक बात है दोस्तों धुरंधर फिल्म की, तो क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो दिखाया सच है? अगर ऐसा है दोस्तों, तो मेरे कुछ मासूम सवाल है मोदी जी से, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी है। जैसे दोस्तों, धुरंधर फिल्म में आखिर में जमील जमाली का कैरेक्टर जो है, जो राकेश बेदी ने प्ले किया है, जो बाद में पता चलता है कि असली स्पाई, असली जासूस तो वही निकला। वो बोलता है क्लाइमेक्स में कि मैं तो 40 साल पहले यहाँ पर आया था। तो भाई 40 साल पहले तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, वाजपेयी जी की भी सरकार नहीं थी, 40 साल पहले तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो मतलब जो सबसे बड़ा स्पाई निकला उस फिल्म का, वो तो इंदिरा गांधी ने भेजा था वहां। दूसरा, जो टाइमलाइन बताई गई है उस फिल्म में, धुरंधर 1 से अगर आप देखें तो जो हमजा अली मजारी, जो रणबीर सिंह का कैरेक्टर है, वो जिस टाइमलाइन में गया है उस टाइमलाइन में मनमोहन सिंह की सरकार देश में थी। तो मतलब जो दूसरा हीरो है फिल्म का, जो मेन हीरो है रणबीर सिंह, जिसको प्ले कर रहे हैं, अगर वो सच है मोदी जी के हिसाब से, वो झूठ नहीं है पूरी फिल्म, तो मतलब मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान स्पाई भेजा गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, उसके पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए। तीसरा, अजय सान्याल नाम का एक कैरेक्टर है जो कि आर माधवन ने प्ले किया है और बोला गया कि ये कैरेक्टर जो है अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, उस फिल्म में दिखाया गया है कि देश में नकली नोट आ रहे थे, ठीक है, लेकिन उस कैरेक्टर ने आने दिया, सरकार को नहीं बताया, क्योंकि कैरेक्टर को लगता था कि कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो ऐसा रोक पाएगी। सोचिए अगर ये सच है, ठीक है, और वो सच में कैरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है, तो ऐसा अधिकारी जिसने अपने देश में नकली नोट आने दिए क्योंकि सरकार उसके हिसाब की नहीं थी, अगर ये सच है दोस्तों, तो मतलब क्या वो अधिकारी देश के एनएसए हैं? क्योंकि दोस्तों, फिल्में सच नहीं होती, फिल्में तो ये तो एंटरटेनमेंट होती हैं, प्रोपेगेंडा होती हैं। लेकिन मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि ये फिल्म सच है, तो सवाल उठता है ना। दूसरा, उस फिल्म में नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया है कि नोटबंदी इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी खेप आने वाली थी, तो मोदी जी ने नोटबंदी करके उस खेप की हवा निकाल दी और पाकिस्तान का जो आतंकवादी पूरा एक सिंडिकेट था वो तिलमिला गया। अगर मोदी जी मानते हैं कि यह सच है, तो उसके बाद भी इस देश में नकली नोटों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज भी इस देश में नकली नोट आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े जाते हैं। तो फिर नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? सोचिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री एक फिल्म पर वोट मांग रहे हैं, कितनी हंसी की बात है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? मोदी जी के पास कितनी फुर्सत है दोस्तों। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई, भारत हरमोज के रास्ते ईरान का एक शिप भारत आ रहा था, उसमें तेल था।
पानी में बीच रास्ते उसने अपना रास्ता बदल लिया और चीन चला गया। दोस्तों उसके बाद खबर आई कि पेमेंट का कोई इशू है, भारत सरकार की तरफ से कहा गया पेमेंट का कोई इशू नहीं है। जब कोई इशू नहीं था तो हमारा तेल का जहाज जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल से आ रहे हार्मोज से, चीन कैसे चला गया? कोई है जवाब इसका? सोचिए दोस्तों, मोदी जी के पास कितना वक्त है कि वो रोड शोज कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं। आज भी मोदी जी के पश्चिम बंगाल में 4 बजे में कूच बिहार में रैली है। मतलब मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा रोड शो में विपक्ष के नेताओं को बोल रहे हैं, सब कुछ। लेकिन इस देश में एलपीजी का संकट कब खत्म होगा कि भी नहीं होगा, इसके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों मोदी जी ने जब ये बात बोली तो कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में देखिए क्या क्या लिखा है। एक शख्स लिखते हैं आज तो मोदी जी डर डर के बोल रहे हैं। दूसरे शख्स लिखते हैं एप्स्टीन फाइल। तीसरे लिखते हैं एप्स्टीन फाइल भी सच है। दोस्तों मैंने तो कमेंट बॉक्स में 3 ही कमेंट निकाले हैं, ऐसे ऐसे कमेंट है कि पूछिए मत। पत्रकार आदेश रावल लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को धुरंधर और केरल फाइल्स की चिंता है। लोगों को खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी दर 15.6% चरम पर है, रुपया 95 पार हो चुका है, फिक्र फिल्मों की हो रही है। दोस्तों एक और बड़ी दिलचस्प फोटो है जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले अमेज़न से निकाली है। दोस्तों केरोसिन, अब सरकार ने कहा है कि हम केरोसिन बांटेंगे। अभी बांटना शुरू नहीं किया है, पता नहीं एलपीजी का संकट कब खत्म होगा भी कि नहीं होगा। तो गरीब आदमी को तो गैस मिल नहीं रही है, भयानक संकट हो गया है। सरकार ने कहा है कि हम केरोसिन तेल बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। तो केरोसिन स्टोव की दोबारा से डिमांड बढ़ गई मार्केट में। अमेज़न में मैंने ऐसे चेक किया, ये जो केरोसिन स्टोव है दोस्तों, जानते कितने में मिल रहा है अमेज़न में? 2899, मतलब 2900 के आसपास, मतलब 3000 के आसपास। ये अमेज़न में है दोस्तों। अभी एक दिन पहले मैं एक खबर देख रही थी, उसमें पत्रकार ने, रिपोर्टर ने बताया कि वो जो स्टोव है मार्केट में 1400 से 1500 रुपए और कुछ लोग 1600 रुपए पे बेच रहे हैं। इस स्टोव का एक्चुअली में प्राइस मैक्सिमम 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए। है क्या इसमें? ठीक है, 300 की चीज मार्केट में 1600-1700 में बिक रही है और अमेज़न में 3000 के आसपास बिक रही है। एक सोचिए, गरीब आदमी 3000 का या 1500 का स्टोव लेगा, फिर उसमें केरोसिन भरेगा और उसके बाद चलाएगा। और स्टोव में बनाएगा कैसे? अगर 5 लोगों का खाना बनना है, 6 लोगों का खाना बनना है तो बारी बारी से बनेगा। पहले चावल बनेंगे, फिर रोटी बनेगी, फिर सब्जी बनेगी। और उसमें केरोसिन का एक निश्चित अमाउंट है ना, कि एक निश्चित अमाउंट ही जा सकता है केरोसिन का। आग लगने का खतरा अलग होता है इस तरह के स्टोव्स में। ये देखिए एक और फोटो मैंने अमेज़न से निकाली है। ये है चूल्हा, जिसमें आपको स्टोव की जरूरत भी नहीं है, लकड़ी से बन जाएगा। इसका प्राइस देखिए 3000 के आसपास है, 2949, मतलब 3000 ही समझ लीजिए, 50 रुपए तो कम है 3000 में। ये हालत है दोस्तों, इस देश में लकड़ी का स्टोव इतना महंगा मिल रहा है, केरोसिन के स्टोव के दाम दुगने से भी ज्यादा बढ़ गए। और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त समस्या क्या है कि धुरंधर को झूठा बता दिया। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, केरला में प्रचार के दौरान मोदी जी ने यह बात बोली है। केरला में बहुत हद तक ऐसी उम्मीद है कि यूडीएफ, जो कि कांग्रेस समर्थित यूडीएफ है, इंडिया गठबंधन, वो सरकार बना ले। और राहुल गांधी वहां पिछले कई दिनों से सक्रिय भी हैं। बना पाती नहीं बना पाती वो तो कांग्रेस जाने और एलडीएफ गठबंधन जाने। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी वहां चुनाव जीतने के लिए धुरंधर फिल्म पर वोट मांग रहे हैं। और अगर उनके हिसाब से धुरंधर फिल्म सच है तो उस फिल्म को लेकर ही जो मेरे मासूम सवाल हैं, मोदी जी के अंधभक्त या खुद मोदी जी के सपोर्टर वो लिख दे कमेंट बॉक्स में। और अगर ऐसा है कि वो फिल्म सच है तो उस फिल्म का तो पूरा आधार ही ये बनता है कि उसमें जितने जासूस हैं सब के सब कांग्रेस की सरकारों के दौरान पाकिस्तान में घुसाए गए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।